ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। नवरात्रों का समय चल रहा है, आज अष्टमी तिथि है और नवरात्रों का समय जो है साधना करने का समय माना जाता है। चाहे हम भगवती की साधना करें या किसी विशेष इष्ट की साधना करें तो वह जल्दी ही सफल हो जाती है। आज हम नारसिंह झाड़ा मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा मंत्र है नारसिंह झाड़ा मंत्र, जो भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होते हैं, तंत्र बाधाओं से पीड़ित होते हैं, जिनके घर में भूत प्रेत शक्तियाँ, तंत्र शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं का आवागमन होता है, बार बार किसी को सवारी आ जाती है, बार बार कोई बीमारी आ जाती है, वो आपको एहसास होता है कि बुरी शक्ति हमारे घर में आ गई है। तो ऐसे में नारसिंह भगवान का एक मंत्र है जिसका विधि विधान हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उस मंत्र से आप छोटी सी क्रिया यदि अपने घर में करते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं, तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती, या कहा जाए तो जिसके ऊपर इस मंत्र से आप झाड़ा लगा देते हैं उसके ऊपर कभी भी वह बुरी बाधा नहीं आती। छोटा सा मंत्र है और छोटा सा विधान है, और इसी नवरात्रि में इस विधान को आप कर सकते हैं बैठकी से लेकर 10वीं तक। हाँ, वीडियो जरूर हमें आपको लेट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। और नवरात्रि यदि किसी कारणवश आपकी निकल जाती है कोई बात नहीं, दीपावली आ रही है, दीपावली में भी नवरात्रों की तरह ही सर्वार सिद्धि योग होते हैं। दीपावली की रात से लेके दिठौनी एकादशी तक भी इन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए मंत्र को हम आपको एक बार बताते हैं और फिर इसका आपको विधान बताते हैं, क्योंकि इस मंत्र को पाठन करते हुए आप अपने घर में यदि इत्र का फुहारा मार देते हैं या एक पुष्प इस तरह उठाकर, इस पुष्प को उठाकर अच्छा तीक्ष्ण वाला इत्र इसके ऊपर डालकर आप अपने घर में कहीं रख देते हैं, या किसी को सवारी आई हुई है उसके आसपास इस फूल को रख देते हैं तो उसकी सवारी 2 मिनट में ही गायब हो जाती है। या कहा जाए तो जिस जगह इस पुष्प को आप रख देंगे वहाँ किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या अच्छी शक्ति नहीं आ पाएगी जब तक आप उस शक्ति को स्मरण नहीं करेंगे। कहने का मतलब जिसको आप स्मरण करेंगे सिर्फ वही शक्ति आपके आसपास भटकेगी, दूसरी शक्तियां आपके पास नहीं आएंगी। तो बहुत अच्छा विधान है। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि लंबे समय तक सवारी चढ़ी रहती है, उतरती नहीं है, लंबे समय तक कोई समस्या बनी रहती है, लंबे समय तक ऐसा कोई रोग है जो शरीर में भूत प्रेतों के कारण बन गया हो, वह जाता नहीं है। तो इन सारी परेशानियों में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित ही मानिए कि 2 मिनट लगेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मंत्र का पाठन करते हुए बस आपको इतना ही करना है। विधि विधान क्या है इस मंत्र का, तो पहले मंत्र सुनिए और फिर हम आपको विधि विधान बताते हैं। साधारण मंत्र है, इस टाइप के मंत्र हमारे चैनल पे बहुत सारे उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अलग मंत्र तो एक ही है भैया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह, जबकि कहा जाए कि 20 किलोमीटर के बाद दूसरा गांव है उसमें जो मंत्र होता है मंत्र सेम है, लेकिन उसमें जो वो बोलते हैं 2-4 शब्दों का अंतर होता है। मंत्र सेम ही है, 2-4 शब्दों का मंत्र का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। तो हमने लगभग अपने क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र कैसे कैसे और कितने शब्दों का परिवर्तन है वो सभी मंत्र अपने चैनल पे हमने उपलब्ध करा रखे हैं। इस मंत्र को भी आप श्रवण करिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिख भी देंगे, और बहुत आसान विधि है इसको प्रयोग करने की और सिद्ध करने की। नारसिंह महाराज का मंत्र है। कहा जाता है कि जब आप थक हार जाएं भूत प्रेतों से, बुरी शक्तियों से, कोई भी मंत्र आपका कार्य ना कर रहा हो, झाड़ फूक पे थक जाएं, तब नारसिंह भगवान या नारायण भगवान के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आपका कार्य शीघ्र हो जाता है, बुरी शक्तियां आपके पास से भाग जाती हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों को मोक्ष सिर्फ विष्णु भगवान ही दिला सकते हैं। और नारसिंह भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान देखिए अलग विषय है, नारसिंह भगवान उग्र अवतार माने जाते हैं, मतलब हर बुरी शक्ति का शमन करने के लिए जाने जाते हैं। जिस बुरी शक्ति के ऊपर नारसिंह भगवान के हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, नारसिंह भगवान उसे बढ़िया से चीड़ फाड़ के काट पीट के एकदम अलग कर देते हैं, जमीन में गड़ा देते हैं, सीधे नरक में भेज देते हैं, भस्म कर देते हैं अपनी अग्नि ज्वाला से। तो इस तरह इस नारसिंह मंत्र के प्रयोग बताए जाते हैं। प्रयोग के पहले मंत्र सुनिए, मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम नारी टोर नारसिंह आवे गढ़तोर हनुमान, जहाँ भाई काल भैरव की आन, एक फूल हसे एक बिल से एक पे भया, नारसिंह बसे जहाँ लो जावे फूल की बास, होते ना आवे काऊ की आस, बैरी मार मरण ले जावे, जार वार दूंगा देख घर आवे, तबे वीर भया नारसिंह आवे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चंचल रे वीर भया नारसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। मंत्र एक बार सुनेंगे। नारी टोर नारसिंह आवे गढ़तोर हनुमान, जहाँ भाई काल भैरव की आन,
एक फूल हंसे एक बिल से एक पे भया नारसिंह मसे, जहां लो जावे फूल की बात सुते ना आवे काऊ की आस, बैरी मार मर हट ले जावे जार वार धुआं उड़ावे तब वीर भया नारसिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल वीर भया नारसिंह देखो तो चलवे की शक्ति। ओम नारी टो नारसिंह आवे गटो निर्माण जहां भाई कार भैरव की एक फूल ऐसे एक बिल से बह नारसिंह मसे, जहां लो जावे फूल की बात सुते ना आवे काऊ की आस, बैरी मार मर हट ले जावे जार वार धुआं देख धरावे तब वीर भया नारसिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति से चल वीर भया नारसिंह देखो तो चलवे की शक्ति। ओम नमः नरसिंहाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र को आप जितने प्रेशर के साथ पढ़ेंगे और जितना आपको मंत्र में घुल जाएंगे, अपने आप को उसमें समाहित कर लेंगे, उतना तीव्र गति से आपका मंत्र कार्य करेगा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिएगा। अभी अष्टमी है, आज चाहें तो आज नवमी के दिन और दशमी के दिन कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। बैठकी से लेकर दशमी के दिन किसी भी दिन में एक दिन में इस मंत्र की आप साधना कर लेंगे। यदि ये दिन निकल जाते हैं तो दीपावली आ रही है, दीपावली में भी दीपावली से लेकर रात्रि से लेकर 11 दिन तक दीपावली एकादशी तक इस मंत्र को किसी भी दिन आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र की आप 11 माला जापन करिए, साधारण नारसिंह भगवान का पूजन करिए, पीले वस्त्र अर्पण करवाइए, धूप दीप नैवेद्य लोबान की धुनी गुग्गुल की धुनी ये समर्पण करने के बाद इसकी 11 माला भैया जप करिए। 11 माला जप करने में 3 से 4 घंटे निसंकोच आपका लग जाएगा, इससे कम नहीं लगने वाला। तो 4 घंटे आप इसका जाप करिए, व्रत रहिए ताकि आप 4 घंटे बैठ पाएं। लघु संख्या दीर्घ संख्या ये सारी चीजें आपके शरीर में ना हो पाए और बढ़िया 4 घंटे में इसका 11 माला जप करिए। 11 माला का 10% होम लगा दीजिए, शुद्ध घी का लगाइएगा। खप्पर में लगाना चाहें तो खप्पर में लगा डालिए, नहीं बेदी में लगा दीजिए और बढ़िया से होम लगाने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। कई लोगों को इस मंत्र से लक्षण प्रभाव दिखते हैं, कई लोगों को नहीं भी दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई लक्षण उभर के नहीं आए तो मंत्र हमारा सिद्ध नहीं हुआ। मंत्र 100% स्पीड से कार्य करेगा और बढ़िया गति से कार्य करेगा, हर प्रकार की बाधा का हरण करेगा। ठीक है, यह शत्रुनाशक भी मंत्र है और बुरी शक्तियों को दूर भगाने का भी मंत्र है। झाड़ा मंत्र है, लंबे समय तक भूत प्रेत तंत्र बाधाओं से परेशान है तो इस मंत्र के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं निसंकोच। ठीक है, अब आपका मंत्र सिद्ध हो गया। प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो प्रयोग करने के इसके अपने अपने तरीके हैं। हम भैया पुष्प के सहारे प्रयोग कर सकते हैं, इत्र के सहारे प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें यकीन है कि हमारे घर के इस परिक्षेत्र में यह बुरी बाधा आती है तो आप पूरे घर में बढ़िया इस मंत्र का पाठन करते हुए इत्र का छिड़काव कर दीजिए। जिस जगह तक उस इत्र की खुशबू जाएगी उस जगह तक बुरी शक्ति बिल्कुल नहीं आएगी। पुष्प, कोई सेंटेड पुष्प जैसे चमेली का पुष्प हो गया, बेला का पुष्प हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया, ऐसी पुष्प के ऊपर बढ़िया से आप कच्ची चमेली का इत्र, चंदन का इत्र छिड़क कर और इसी मंत्र का पाठन करते हुए फूल में फूंक मारिए और बढ़िया से अपने घर में, पूजा घर में, स्थान में, बिस्तर के आसपास, ऐसे जहाँ भी आप विचरण करते हैं उस जगह आप उसको रख दीजिए। समझ लीजिए वहाँ बुरी शक्तियाँ नहीं आएंगी। इस मंत्र का पाठन करते हुए आप चंदन की लकड़ी को अभिमंत्रित करके और अपने हाथ में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। जब तक वो लकड़ी आपके शरीर में रहेगी, टच में रहेगी, उस समय तक आपको बुरी शक्तियां स्पर्श नहीं करेंगी। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के देखिए अपने अपने तरीके होते हैं, आप उन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जल के छींटे मारकर इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। सांगीन के सहारे, ये सांगीन होती है, सांगीन के सहारे आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही आपको राहत मिलेगी। गदा के सहारे, ये गदा के सहारे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। जैसे भी आपको लगाना हो अपने क्षेत्रीय तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप झाड़ा इस मंत्र से लगाएंगे, तुरंत ही राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं हमारी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। आसान विधि है, कोई अटपटा काम नहीं करना है। नवरात्रि में तो आपकी पूजा बनी हुई होती है, साधारण धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, जो आपके घर में बना हो नैवेद्य अर्पण कर दीजिएगा, नारसिंह भगवान को प्रणाम करिएगा, माला का जाप करिएगा। इसमें आसन बंधन, घेरा बंधन, कीलन बंधन, इन सब मंत्रों की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसी मंत्र का यदि आप शत्रुनाश में प्रयोग करते हैं तब सारे मंत्र और सारे विधि विधान की जरूरत होती है। लेकिन भूत प्रेत को भगाने के लिए, झाड़ा लगाने के लिए, परोपकार करने के लिए इस मंत्र की आप साधना करेंगे तो आपको किसी और स्पेशल मंत्र की जरूरत नहीं है कि हम घेरा बंधन करें, कीलन करें, ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। साधारण तरीके से आप मंत्र का जाप करिए, प्रयोग करिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया, यदि बार बार किसी को सवारी आती है या आप चाहते हैं कि दूसरे की सवारी उतर जाए तो उस समय फूल में बढ़िया से इत्र डालिए और इस मंत्र का पाठन करिए, उसके आसपास इस फूल को रख दीजिए। समझ लीजिए जब तक इस फूल के अंदर महक रहेगी उस समय तक सामने वाले व्यक्ति को सवारी नहीं आने वाली। ऐसे इस मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में लिख दीजिएगा, जहाँ हमारा फोन मिलेगा तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। और साधना सिद्धि मुहूर्त तो आपको पता ही नहीं कि कब होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।